हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोबायोम में आज हमारा टॉपिक है आइसोलेशन मेथड फॉर द बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर प्योर कल्चर्स प्योर स्पीशीज को हम कैसे ग्रो करते हैं या उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो मेथड्स हैं हमारे पास में, जिसको हम आइसोलेशन मेथड्स कहते हैं, तो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, उसके अंदर हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू कि हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बैक्टीरिया को या हम कहें कि प्योर कल्चर को हम आइसोलेट कर पाते हैं। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो पहले हम बात करेंगे आइसोलेशन की। आइसोलेशन का मतलब भी होता है कि किसी एक जगह से हम पर्टिकुलर किसी भी स्पीशीज को हम निकाल रहे हैं या उसको आइसोलेट कर रहे हैं या उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन हम कह सकते हैं कि आइसोलेशन इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, है ना। आइसोलेशन जो होता है एक तरह का सेपरेशन टेक्निक होता है। किसको सेपरेट कर रहे हैं हम? पर्टिकुलर या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रॉम द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो, जिसमें मतलब ऐसा कल्चर है जिसमें कि कई सारी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, वहां से हम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। ओके, तो उस चीज को हम कहते हैं यहाँ पर आइसोलेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम मेथड्स की यदि बात करें तो आइसोलेशन मेथड में हमारे पास में स्टिक प्लेट मेथड है, फोर प्लेट मेथड है, स्प्रेड प्लेट मेथड है एंड रोज ट्यूब मेथड है। ओके, तो काफी सिंपल मेथड्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं कि इसमें क्या होता है स्टिक प्लेट मेथड के अंदर या फिर अदर मेथड्स के अंदर। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड, तो यहाँ फर्स्ट मेथड का नाम है स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे? ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर एक सस्पेंशन जो कि किसी बैक्टीरिया का होगा। ओके, इस सस्पेंशन को हम क्या करेंगे? सॉलिड मीडिया के ऊपर, है ना। ये आपकी पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर यहाँ पर एक सॉलिड मीडिया भरा हुआ है, राइट। दिस इज अ सॉलिड मीडिया। इस सॉलिड मीडिया में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? इनोकुलेट करेंगे। किसको? या हम कहेंगे जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है इसको इसके ऊपर हम स्प्रेड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है? सॉलिड मीडिया लिया हुआ है, सॉलिड मीडिया के ऊपर बैक्टीरियल सस्पेंशन को स्प्रेड कर दिया। अब स्प्रेड करने का जो तरीका है वो स्टिक टाइप का है। स्टिक टाइप का मतलब है इसका, आगे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ स्टिक्स बनाएंगे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग स्टिक्स बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग स्टिक का बनाना। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, राइट। मतलब आपने क्या किया कि लूप के अंदर बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया और यहाँ पर्टिकुलर ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी आपने लाइनिंग खींच दी, दूसरी लाइन आपने यहाँ खींच दी, तीसरी आपने यहाँ खींच दी, चौथी आपने यहाँ खींच दी। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि पर्टिकुलर अलग अलग जोन के अंदर आपने स्ट्रिक्स बना दी, राइट। इसकी क्या मेथड होती है उसको हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा स्टरलाइज द लूप। अब लूप क्या होता है? ठीक है, लूप एक तरह का, ये बिल्कुल इस तरह का बना हुआ एक वायर होता है। ठीक है, या हैंडल होता है। इस वायर में यहाँ मतलब इस वायर के थ्रू यहाँ एक लूप बनाया जाता है। जो भी आप सस्पेंशन लेना होता है, इस सस्पेंशन को आप इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ ले लेते हो, मतलब इसमें डिप करते हो और ऊपर ले लेते हो, तो यहाँ पर एक तरह की फिल्म यहाँ बन जाती है। ठीक है, और जो सैंपल होता है वो इस लूप के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लूप, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस लूप को स्टरलाइज करना है। ठीक है, इस स्टरलाइज करने का मतलब है कि आप बुनसन फ्लेम के ऊपर इसको आप स्टरलाइज करोगे ताकि इसके अंदर यदि कोई भी माइक्रोब जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है यदि होगा तो वो यहाँ पर किल हो जाएगा। क्योंकि हमें आइसोलेशन करना है, मतलब प्योर कल्चर को हमें बनाना है या प्योर आइसोलेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या किया? स्टरलाइज कर लिया लूप को, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे? aseptically remove the loop full of culture with the wire loop। अभी जो कल्चर यहाँ पर हमें गिवन है, इस कल्चर को हमने क्या किया? बहुत ही से यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, इसमें यहाँ डिप किया और डिप करने के बाद इस कल्चर को हमने निकाल दिया। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। विथ अ फ्री आर्म मूवमेंट स्प्रेड द कल्चर एट वन कॉर्नर ऑफ द petri dish containing the nutrient broth। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ की petri dish प्रेजेंट थी, इसके एक कॉर्नर पे आपने क्या करना स्टार्ट किया? इस तरह से लाइन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, सेकेंड आपने ये लाइन ऐसी बनानी है, थर्ड बिल्कुल इस तरह से आप लेके आएंगे, फोर्थ ऐसे लेके आएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने चार जोन के अंदर यहाँ पर स्ट्रिक्स बना दी। ओके,
यहाँ पर यही है कि ड्रॉ द फर्स्ट स्टिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। या आप क्वाड्रेंट यदि बनाना चाहो तो उसको ऐसे भी बना सकते हो, है ना। पहले क्वाड्रेंट में आपने ये कर दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कर दिया, थर्ड में ये कर दिया और फोर्थ में ये कर दिया, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। लाइकवाइज ड्रॉ द स्ट्रिक इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे हमने यहाँ पे इसको बनाया है, यहाँ बनाया है, ठीक है। आफ्टर ईच स्ट्रिक द वाइल लूप शुड बी स्टरलाइज्ड। माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ बहुत ही केयर के साथ में एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। जो लूप्स होता है तो लूप्स को आपको क्या करना है, बार बार स्टरलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ स्टरलाइज किया आपने और यहाँ पर पर्टिकुलर्स को स्प्रेड कर दिया, इसके बाद क्या करना है, आपको इंक्यूबेट करना है, ठीक है। इंक्यूबेट करने का मतलब होता है कि पेट्रो डिश में जिसमें आपने इंक्यूबेशन किया है, मतलब इसमें इनोकुलेशन किया है, उसको आप प्रॉपर टेम्परेचर पे आप रखोगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर यदि आपने नहीं दिया तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमल होता है उस टेम्परेचर को यहाँ पे दिया जाता है, इसको कहते हैं हम इंक्यूबेशन करना। ओके, नाउ यहाँ पे इंक्यूबेशन हो जाएगा, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर कॉलोनी दिखेगी आपको, ठीक है। ये कॉलोनी बहुत शानदार दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इन कॉलोनी को आप क्या करना है, यहाँ पर आपको आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये मेथड हो गई आपकी स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। आते हैं दूसरी मेथड की तरफ जिसका नाम है पॉर प्लेट मेथड, ठीक है। इट इज़ अ पॉर प्लेट मेथड। अब हम किसी चीज़ को पॉर कर रहे हैं, पॉर करने का मतलब है कि वो जो हमारा सैंपल होगा कैसा होगा, वो डाइल्यूटेड कंडीशन में ही होगा डेफिनेटली, तभी हम पॉर कर पा रहे होंगे, ठीक है। कहाँ पॉर कर रहे हैं, प्लेट में पॉर कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि पैर पॉर प्लेट मेथड क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें दो तरह की मेथड्स होती है इसमें, मतलब आपको जो सैंपल गिवन है, राइट, उस सैंपल को आपको डाइल्यूट करना है। अब कितनी टाइम डाइल्यूट करना है, इसको बोलते हैं कि डाइल्यूशन कितने मल्टीप्लिकेशन में आपने किया हुआ है, ठीक है, कितना डाइल्यूट किया हुआ है। तो हमने यदि सैंपल लिया है 1 ग्राम पर एम एल, मतलब इसका 1 ml में कितना सैंपल है हमारे पास में, 1 ग्राम, ठीक है। इसको हम डिजोल्व करते हैं 99 ml ऑफ स्टेराइल सलाइन वाटर के अंदर, है ना। स्टेराइल सलाइन हमने कितना लिया, 99 लिया है। 1 ग्राम क्या है आपका, ये है, मतलब सैंपल है, ये किसमें है, 1 ml में है, तो इसका 1 ml और इसका 99 ml कितना हो गया, 100 ml। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 1 ग्राम जो है कितने में डाइल्यूट हो गया है, अब 100 ml के अंदर, ठीक है। ये डाइल्यूशन पहला हो गया। फिर हमने इससे 1 ml निकाला, है ना, ये 100 टाइम जो डाइल्यूट हुआ था इससे हमने 1 ml लिया और उसको फिर से क्या किया, यहाँ पर आपने 9 ml स्टेराइल सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट कर दिया, मतलब यहाँ पे आपका एक जीरो और बढ़ गया, तो यहाँ पर 1000 टाइम डाइल्यूशन हो गया। फिर हमने इसका 1 ml लिया, फिर 9 ml में डिजोल्व किया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 10⁴ टाइम डाइल्यूशन हो गया, ओके। फिर हमने इसका 1 ml लिया और फिर अगेन 9 ml में डिजोल्व किया, तो इसका डाइल्यूशन कितना हो गया, यहाँ पर 1:10⁵ टाइम्स डाइल्यूशन इसका हो चुका है, ठीक है। आप कह सकते थे कि यहाँ बार बार इतना 9 ml लेने की जगह आप पहले ही ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमें यहाँ पे अपना सैंपल जो है वेस्ट नहीं करना है ना। जो आपका स्टेराइल सोल्यूशन है ये भी हमारा कम लगे और हमारा प्रॉपर डाइल्यूशन भी हो जाए, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा ज़्यादा हम बनाते तो वो सोल्यूशन हमारा वेस्ट ही जाता, राइट। हमें उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, ओके। सेकंड आता है मेथड फॉर द पॉट प्लेट। अब पॉट प्लेट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक 1 ml मिक्सचर फ्रॉम एनी डाइल्यूशन, ठीक है, कोई भी डाइल्यूशन आप ले सकते हो, मान लीजिए हमने 10⁵ टाइम वाला डाइल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। तो एक पिपेट लेंगे, पिपेट के थ्रू हम क्या करेंगे, और पिपेट कैसी होनी चाहिए आपकी, स्टेराइल होनी चाहिए, राइट। तो स्टेराइल पिपेट आपने लिया, उसके थ्रू आपने कितना लिया हुआ है, 1:10⁵ डाइल्यूशन का 1 ml लिया हुआ है, ठीक है। इस 1 ml को आपने क्या किया है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट अगार मीडियम है, ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जो कि अभी लिक्विफाइड है, ओके, उसके अंदर आपने क्या किया, उसको इनोक्यूलेट किया। इनोक्यूलेट का सिंपल सा यदि मीनिंग समझाया जाए तो आपने घोल दिया कुल मिला के, ठीक है। टेम्परेचर है हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना। इसके बाद में हमने क्या किया, उस मीडियम को प्रॉपरली शेक किया। शेक करने से क्या हुआ कि प्रॉपर्ली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विफाइड न्यूट्रिएंट अगार मीडियम है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसको इनोकुलेट कर दिया सैंपल को,
ठीक है, और उसको बिल्कुल थोड़ा शेक कर दिया ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। नाउ फॉर द मीडियम इनटू अ पेट्रो डिश, अब जो मीडियम था हमारा बना था उसको हमने क्या किया, पेट्रो डिश के अंदर डाल दिया और उसको सॉलिडिफाई होने दिया, क्योंकि अगार है, अगार जैसे ही ठंडा होगा वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है आपका, इंक्यूबेशन वाला। इंक्यूबेशन तो करना ही पड़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको देना ही पड़ेगा तभी वो ग्रो करेगा। 24 आवर्स के लिए हमने इसको इंक्यूबेट कर दिया और जो कॉलोनी बनी अब उसकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को चेक कर रहे हैं या उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यहाँ गिवन होता है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स की कितने माइक्रोब्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी कॉलोनी बनेगी, ठीक है, यहाँ पे कॉलोनी एनालाइजर के थ्रू आप कॉलोनी चेक करोगे, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, कितने टाइम आपने डाइल्यूशन किया हुआ था। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि कोई भी डाइल्यूशन का आपने यहाँ सैंपल लिया है, जो भी आप डाइल्यूशन का सैंपल ले रहे हो उतने टाइम्स का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स का एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। राइट, तो ये हो गई आपकी सेकेंड मेथड जिसका हमारा नाम था फॉर प्लेट मेथड। राइट, चलते हैं आगे अब थर्ड मेथड की तरफ। इसमें कुछ ड्रॉबैक भी हैं, वो भी देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सब्जेक्टेड टू हॉट शॉक ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ 45 टू 50 डिग्री। राइट, ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है किल हो सकते हैं, तो उनके लिए शॉकिंग कंडीशन होगी, हॉट शॉक होगा। दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर द साइक्रोफिलस बैक्टीरिया। साइक्रोफिलस, साइक्रोफिलस का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि कम टेम्परेचर पे या कोल्ड लविंग बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड है मेथड इज टीडीएस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब मेथड जो है टीडीएस है, मतलब थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती है, ये टीडीएस टाइप की है। ओके, तो तीन तरह के ड्रॉबैक्स में हो सकते हैं, स्पेशली साइक्रोफिलस बैक्टीरिया के बिल्कुल ये मेथड नहीं है। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है, स्प्रेड प्लेट मेथड में हम क्या करेंगे, डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक प्लेट होगी, इस प्लेट के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, स्प्रेड कर रहे होंगे, है ना, मतलब फैला रहे होंगे। ओके, इससे मीनिंग यही समझ में आता है। आगे देख लेते हैं। इन दिस मेथड द बैक्टीरियल सस्पेंशन इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सॉलिड अगार प्लेट। है ना, वही बात हुई कि यहाँ पे एक सॉलिड अगार प्लेट मतलब एक मीडियम यहाँ पे भरा हुआ है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी सैंपल है हमारा उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं थ्रू द या विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडर। ओके, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन, जैसे कि हमने पिछली वाले मेथड में डाइल्यूशन बनाया था, सेम डाइल्यूशन हम जो है यहाँ पर बनाएंगे 10⁵ डाइल्यूशन वाला। ठीक है ना, इसके बाद में हमने क्या किया, एक ग्लास स्प्रेडर लिया हुआ है। ठीक है, ग्लास स्प्रेडर जो है इस टाइप का एक ग्लास मतलब इक्विपमेंट है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे सैंपल लेंगे और सैंपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पेट्रो डिश के अंदर इसको स्प्रेड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस स्प्रेडर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेराइज करना पड़ेगा। चाहे आप इनोकुलेटिंग लूप ले रहे हो या फिर आप स्प्रेडर ले रहे हो, सभी को आपको क्या करना है, स्टेराइज करना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ताकि आप जो प्योर स्पीसीज है उसको आप फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, नाउ टेक 0.1 ml सैंपल एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली। आपको सैंपल कितना लेना है, 0.1 ml का सैंपल लेना है, और ये जो पेट्रो डिश है जिसमें कि सॉलिडिफाई अगार मीडियम प्रेजेंट है, इसके ऊपर आपको केवल स्प्रेड कर देना है। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है, और फिर जो भी कॉलोनी ग्रोथ होगी उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो अभी तक हम जितनी भी मेथड्स पढ़ रहे हैं, इन मेथड्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि हम जब उसको इनोकुलेट करते हैं या स्प्रेड करते हैं, ठीक है, इसके बाद उसको क्या करना होता है, 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ये सभी में आ रहा है। ओके, क्योंकि बिना इसके बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। गॉट इट, चलिए यहाँ भी सेम फॉर्मूला गिवन है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, जैसे कि पॉर प्लेट मेथड में था। आगे चलते हैं रूल ट्यूब मेथड की तरफ, है ना। रूल ट्यूब मेथड मतलब पूरा काम हमारा जो है वो ट्यूब में ही हो जाएगा, इसमें पैकेटिस की जरूरत हमारे पास इसकी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। टेक अ ट्यूब कंटेनिंग द मोल्टन अगार मीडियम। तो एक ट्यूब आपने लिया जिसके अंदर क्या है, एक मोल्टन अगार मीडियम प्रेजेंट है, मतलब सॉलिडिफाई नहीं है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर रिड्यूस द केमिकली टू रिमूव द ऑक्सीजन। अब इसमें से क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीजन को निकालना है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन को आपको निकालना है।
ऑक्सीजन को निकाल रहे हो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है CO2 यदि आप भरोगे, ठीक है ना, एक तरफ से आप CO2 डाल सकते हो यहाँ पे या नाइट्रोजन डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी। राइट नाउ पिक एयर टाइट विद द रबर। यहाँ पे हमको रबर लगा लेनी है ताकि ये एयर टाइट रहे, ऑक्सीजन इसके अंदर ना जाए। इंसर्ट अ डाइल्यूशन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर विद द हेल्प ऑफ द स्टेराइल सिरिंज। एक स्टेराइल सिरिंज लेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल कल्चर को उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। राइट नाउ ruled out the test tube in the ice until agar get solidify। अब ये जो ट्यूब है इसको हम क्या करेंगे, ये जो आइस है आइस के ऊपर रूल्ड आउट करेंगे बार बार, ताकि इसके अंदर जो अगार मीडियम अभी लिक्विफाई कंडीशन में प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, वहां पर सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, तो सॉलिडिफाई करने के लिए इसको रूल आउट करना जरूरी होता है, दैट्स व्हाई कॉलिंग रूल ट्यूब मेथड्स। ठीक है ना, जैसे सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे, उसको इंक्यूबेशन करेंगे, यहाँ भी इंक्यूबेशन आपको करना है। राइट, और जो कॉलोनीज बनती है उन कॉलोनीज को आपको बाद में आइसोलेट करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और द कैपिलरी ट्यूब्स। ओके, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो गाइज कुछ कॉमन चीज़ें थी इस मेथड्स में, जिसमें कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये दो चीज़ें कॉमन रहेगी, इंक्यूबेशन वाली और लास्ट में कॉलोनी को ऑब्जर्व करने वाला या आइसोलेशन करने के लिए। और इसके ऊपर जो भी हमने टेक्निक्स की बात की है वो कहीं ना कहीं उसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है। आप इसका एक बार रिविजन करेंगे, पढ़ के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।